तुम इस सत्य को समझ लो पार्थ कि मूल तत्व शरीर नहीं आत्मा है, और मृत्यु उसकी यात्रा का अंत भी नहीं है, क्योंकि उसकी यात्रा तो अनंत है। मृत्यु तो केवल एक पड़ाव है पार्थ, केवल एक पड़ाव। सांस का अंत पवन का अंत नहीं है। यूं समझो पार्थ कि प्राणी तो पहले बालक होता है, फिर वो बालक युवा हो जाता है, फिर वो युवा वृद्ध और फिर मृत्यु। किंतु ये यात्रा तो शरीर की है। आत्मा तो इससे भी आगे जाता है। वो एक शरीर को त्याग कर कोई और शरीर धारण कर लेता है। इसलिए जो यात्रा मृत्यु पर समाप्त हो जाए वो तो केवल शरीर की यात्रा है पार्थ, केवल शरीर की यात्रा है। ये होना और ना होना क्या है पार्थ? क्योंकि वो समय तो कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये सारे लोग नहीं थे। और ना ही वो समय कभी होगा जब मैं नहीं होऊंगा, या तुम नहीं होगे, या ये सारे लोग भी नहीं होंगे। तो फिर तुम ये किस भ्रम में पड़ रहे हो पार्थ कि वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है? वर्तमान जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है पार्थ। हम हैं भी और हम होंगे भी। अब रहे ये सुख दुख, तो इनका क्या है? ये तो ऋतुओं की भांति हैं, आते जाते रहते हैं। जो सुख और दुख दोनों ही को समान समझे और उनसे प्रभावित हुए बिना ही उन्हें झेल जाए, वही स्थित प्रज्ञ है और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। आत्मा की यात्रा तो अनंत है पार्थ, और उसकी यात्रा के एक बिंदु पर शरीर पीछे छूट जाता है और यात्री आगे निकल जाता है, और वो बिल्कुल वैसे ही कोई नया शरीर पहन लेता है जैसे हम पुराना वस्त्र उतारकर नया वस्त्र पहन लेते हैं। हे पार्थ, विनाश तो आत्मा को छू ही नहीं सकता, तो फिर शोक कैसा? क्या वस्त्र के विनाश का? किंतु वस्त्र तो अमर नहीं होता, वो तो त्यागे जाने के लिए ही होता है।